नमस्कार, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं साल 2015 की शफा होम की 7वीं फैमिली मीटिंग में। हमने यह महसूस किया कि नए परिवारजनों को बार बार बताना पड़ता है कि फैमिली मीटिंग में आने का उनका असली उद्देश्य क्या है। क्या सोच के आए? जब वो घर से चले थे तब क्या सोचा था, क्यों जा रहे हैं? नहीं, आज जब आप फैमिली मीटिंग में यहाँ शामिल होने के लिए आ रहे थे, घर से निकले आप, तो क्या सोच के निकले आप? ये सोच के निकले कि देखें यहाँ का माहौल कैसा है, बच्चा हमारा मतलब ठीक हो पाएगा कि नहीं, मन में ऐसी चिंता है। हाँ हाँ। मैं तो ये सोच के आई हूँ कि आज एक तो मिलना है उनसे, 2 महीने हो गए, और दूसरा आप लोगों से भी मिलना है क्योंकि हम लोगों से मिलने का क्या मकसद है? भाई अब मेरे हस्बैंड हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, उनसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। हम यही सोच करके आए हैं, जिसने हमारे को शफा के बारे में बताया है उसका तो पॉजिटिव थिंकिंग से हम ये सोच करके आए कि हमारा बेटा यहाँ ठीक हो जाए, जो कि वो वहाँ के उस माहौल में घुसता ही जा रहा था और बैठता ही जा रहा था, जो कि उसे घर पे रुकना आना और मतलब इन चीज़ों की लत ज़्यादा ही लगती जा रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि यहाँ आने के बाद हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ बच्चा हमारा सेफ है, और वो जो हमने आपकी सीडीज़ वगैरह देखी उससे हमारे मन में थोड़ा सा शांति और ये थॉट आता है कि बच्चा हमारा यहाँ ठीक हो जाए, और भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना। आज आप क्या सोच के निकले थे? जब आप आज घर से यही सोच के आए हैं कि सब पेरेंट्स को भी देखेंगे, बच्चे से तो आज नहीं मिल पाएंगे हम, लेकिन अब यही हमारा है कि सब पेरेंट्स को देख रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा हमारे को कि जो मतलब कि ऐसा है कि जो अच्छे बच्चों के हिसाब से रखने वाले परिवार में से सब, और यही सब सोच रहे हैं कि देख करके बड़ा महसूस हो रहा है कि बच्चे हमारे किस रास्ते में चल रहे हैं और हम उनको किस रास्ते में चलाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मेरे लड़के का दोस्त है जी, वो यहाँ पे 1 साल रह के गए आपकी जनता जी, उन्होंने ही आपकी जनता का नाम बताया। आपकी बातों से अगर मैं शुरू करूं तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे आए हैं जिनको ऐसा ही कुछ लगता है कि कहाँ कमी रह गई, क्या ऐसा मैं नहीं कर पाया, या मैंने परवरिश अच्छी की, घर से अच्छे हैं, पैसे अच्छे से दिए, ध्यान रखा, फिर भी क्या रह गया? ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे, कमी कहाँ रहेगी, कि मैं ही तो नहीं जिम्मेवार हूँ इसके लिए। तो है कि एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं जी, दोनों को एक ही परवरिश दी है और दोनों को एक ही सुविधा दी है सब तरह से, चाहे पढ़ाई में हो, खाने में हो, कपड़ों में हो, लेकिन किसी एंगल पे लगता है कि शायद ये भाग्य का खेल है। मैं मानता हूँ मैं हो सकता है गलत हूँ, भाग्य का खेल है कि एक बच्चा बिगड़ गया और एक बच्चा ठीक है। तो या तो हो सकता है कि हमारे ही पालने में कहीं कमी रह गई हो, तो या फिर या ये हो सकता है कि बच्चों को हमने एक सुविधा से ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा समझ नहीं पा रहे कि कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं है कि उसमें पालने पोसने में, या फिर भाग्य का खेल है, कुछ समझ नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा एक बड़ा मतलब क्वेश्चनेबल है ये कि मतलब बहुत बड़ा सोचते हैं कि कहाँ कभी क्यों मुझे ये महसूस हो रहा है कि बच्चे जो हैं या जो भी हम लोग फॉरेन से बहुत तेज़ी से कल्चर डेवलप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो गंदा कल्चर है उसको तो बच्चे या जो भी हस्बैंड है जो भी है वो उसको तेज़ी से कर रहे हैं, एक्सेप्ट ले रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ों को वो नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी माँ बाप या वाइफ ऐसा नहीं होगा जिन्होंने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं करी या अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश नहीं करी या रोकने की कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन समहाउ हम उस पर कामयाब नहीं हो पाए। फिर भी ऐसी क्या चीज़ छूट गई, ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में या मेरे जो भी मैंने दिया कि आज वो इस स्तर पे आप पहुँचे? मेरा सवाल ये है। हस्बैंड तो वर्किंग होते ही हैं, वाइफ्स के वर्किंग होने की वजह से भी हम बहुत बड़े बच्चों को समय नहीं दे पाते। हालांकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मदर्स का बच्चे के साथ पूरा टाइम रहना, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करना, और जिस तरह का माहौल है उस माहौल के हिसाब से उसका परवरिश करना वो नहीं हो पा रहा। भले मैं कितना ही कहूँ कि मैं अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वर्किंग हूँ मैं वो समय नहीं दे पा रही जो मुझे देना चाहिए। बाकी जो बात इन्होंने कही वो तो है ही कि एक बच्चा बाहर के माहौल को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करता है, एक सोच समझ के अडॉप्ट करता है, वो सही और गलत की पहचान उसको छोटेपन से हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। जिस पैसे के पीछे, तो पैसे, महंगाई इतनी है, पैसे की ज़रूरत है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो
उसकी वजह से पहले मदर्स वर्किंग नहीं थी, मदर्स बच्चे का ही पालन पोषण करती थी। आज की सिचुएशन अलग है, माँ उतना समय नहीं दे पा रही जितना उसे देना चाहिए बच्चे को। तो ये भी एक रीज़न है कि हम बच्चे की ज़रूरतें नहीं समझ पा रहे। हम कहते हैं हम बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के हिसाब से किस समय ज़्यादा दे रहे हैं तो वो भी गलत है, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं वो भी गलत है। और हम समझते हैं कि हम सब कुछ तो दे रहे हैं, वही हमारी कमी है। हमें लगता है हमने जैसे तो सब पिछली कुछ मीटिंग में हमने कहा हम अपने बच्चे को पनीर देते हैं खाने के लिए, तो पनीर की वैल्यू नहीं बताते। और हमारी सोच है कि हम सब कुछ दे तो रहे हैं, पनीर खाने को दे रहे हैं, उसको फ्रूट्स दे रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हम नहीं बताते, जो हमारी कमी है। जो मुझे लगता है वो भी समय, टाइम टू टाइम उसे गाइड करना, बताना, जिसका समय नहीं है हमारे पास। और कहीं ना कहीं फिर बच्चा बाहर भागता है, बाहर के माहौल को फॉलो करता है, हम समय नहीं देते, उसे समय चाहिए। मेरा मानना है ऐसा। मेरा बच्चा एक स्टेज तक वो सारी बातें मानता है, फिर जैसे जैसे वो पावरफुल होता गया तो उसको लगा कि शायद मैं इमोशनली या फोर्सफुली या किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। लेकिन स्टेज के बाद में जब वो बाहर जाने लगा, पेयर प्रेशर में उसने सीख लिया, उसने ये वर्ड कहे मुझे कि पापा जब तक मैं आपको तंग नहीं करूँगा तब तक आप सुधरोगे नहीं। ये वर्ड उसने कहे और उसको मनाने के लिए, उस अपनी बात को कहने के लिए वो कोई भी किसी भी एक्सटेंट तक वायलेंट कंडीशन में चला जाता था। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए था? क्या हम उसको बोले कि नहीं जो कर रहा है ठीक है, या फिर हम उसको फोर्सफुली उसके साथ करें? हालांकि मैं नेट वगैरह में पढ़ता हूँ पर मैं नहीं समझ पाया उस चीज़ को, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या कुछ सवालों को शफा के स्टाफ द्वारा और भी स्पष्ट किया गया। जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, वो यही है कि ये स्टेज बहुत देर हो गई। जिस स्टेज में हम बात कर रहे हैं, इस स्टेज में ऑलरेडी बॉल सेट हो गया था। उसके जो वो तरीके थे वो समझ गया था, वो हमारे को समझ गया था कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमारे इमोशंस कहाँ हैं, हम ब्लैकमेल कैसे होते हैं, कौन कौन सा समय है जब मैंने इनको तंग करना है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मैंने इनको तंग करना है, कौन से ऐसे त्यौहार हैं जहाँ मैंने इनको तंग करना है। तो उसने, हम कहते हैं यहाँ पर हमारी भाषा में, उसने हमें नाप लिया, वो जान चुका है हमारे। अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का सहारा लेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। इस फैमिली मीटिंग में डॉक्टर गगनदीप जी, जो कि मनोचिकित्सा की विशेषज्ञ हैं, उपस्थित हुई। उन्होंने परिवारजनों से इस विषय पर बात करी कि हम ना चाहते हुए भी ऐसा काम क्यों करते हैं जो हमें नहीं करने हैं। सर आपको बताते आ रहे हैं लगातार कि हमें नहीं फंसना, करेक्ट? लेकिन ऐसा कुछ तो है कि यहाँ तो हमें सब पता है, लेकिन फिर भी दिल के मामले में कुछ गड़बड़ हो जाती है कि हम वापस फंस जाते हैं। आज हम उन कारणों को जानें कि ऐसा क्या हो रहा है हमसे कि कॉग्निटिवली मुझे पता ये नहीं करना, उसकी जिद पूरी नहीं करनी, वो हल्का सा पीने लगे, मुझे वापस जवाब देना है, मुझे उसकी छाछ से मिलनी, पता तो है लेकिन करनी में नहीं आ रहा। करेक्ट? इमोशनल ट्रैप क्या होता है? लेट मी डू थिंग्स फॉर हिम। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो होता क्या है सर, जिस दिन मैं ये समझूं कि वो ना समझ है, तो समझ लीजिए जाने अनजाने आप ही उसके लिए काम करते रहेंगे। आप ये मानकर चलेंगे वो केपेबल नहीं है। अगर वो केपेबल नहीं, जो आदमी केपेबल नहीं उसे जिम्मेदारी देते हैं, हम जिम्मेदारी देंगे ही नहीं तो वो जिम्मेदार होगा कैसे? जिम्मेदारी नहीं देंगे तो क्या होगा? हम उसी को पुराने पैटर्न पर आएगा। अगर परिवार में एक आदमी भी थोड़ी सी भी ढील देगा, हमारा जन, परिवार का इंसान वापस पलट जाएगा। जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे कहानी नहीं चलेगी। प्लीज लिखेंगे जवाब। When I mean it with all the strictness on earth. ऐसे कौन कौन से काम, जिम्मेदारियां या मेरी जरूरतें या शौक भी, क्या खराबी है शौक में, जो उसे पूरे करने चाहिए थे, जो उसने नहीं किए नशे की वजह से, और मैं चाहूंगी या चाहूंगा कि वो वापस आए तो ये सब काम पूरे करे।
नासमझ, धोखा, खुशी, इन 3 शब्दों के मायने आपके अपनी वर्ड्स में क्या? दैट इज ऑल। मैं चाहूंगी, रंजन जी भी चाहेंगे कि आप लोग रेगुलरली आए। कुछ लोग डेफिनेटली चले पहले दिन से मेरे साथ, आज तीसरी बार मैं यहाँ हूँ हैं। जितने आप आएंगे उतना हमारे में भी, मतलब वी विल बी एबल टू डू अ बेटर वर्क। थैंक यू फॉर योर टाइम and you need to thank this man who has really put hard lot of work to do. And his team. इस मीटिंग का अंत एक प्रार्थना द्वारा हुआ और अंत में रोगी अपने परिवारजनों से मिले।